अब सारा दिन थकने के बाद मेरी बेटी यहाँ बैठ कर खिचड़ी खा रही है और टीवी देख रही है। नॉट टीवी बट फ़ोन पे कुछ वीडियोस कार्टून्स देख रही है। अब कार्टून टाइम खाना टाइम ख़त्म करने के बाद हम लोग कुछ बुक टाइम पे आ गए हैं और हम ये कुछ स्टिकर बुक्स मैं उसके लिए लेकर आई थी। बच्चों के लिए ज़रूरी है कुछ आप लेकर जाएं ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और वो एंटरटेन होते रहें। हमने ये टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया, कुछ बुक्स देखकर, कुछ स्टिकर्स लगा कर। उसे स्टिकर्स एक्टिविटी बहुत पसंद है तो हम यूजुअली ये सब करते रहते हैं। अब स्टिकर्स को वो छोड़ने को राज़ी नहीं है। और अभी आपको पता है इस समय टाइम हो रहा है रात के 12:30 बजे। मैंने काशी को थोड़ी देर के लिए सुला दिया था इसलिए उसे नींद नहीं आ रही है एंड शी स्टिल वांट्स टू प्ले अराउंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारा डे 2 शुरू हो गया है। हम तकरीबन 1 घंटा पहले आ गए थे, कोई 6 पौने 6 बजे काशी को रूम में सुलाकर बाहर सनराइज़ देखने के लिए। शूट मैंने काफ़ी बाद में स्टार्ट किया क्योंकि पहले हमने सोचा कि हम ये टाइम एंजॉय करें, मौसम वादियाँ देखकर। बहुत सुंदर सनराइज़ होटल से दिखते हुए और बहुत अच्छा लग रहा है। एक फ़्रेश खुशबू, ये सामने इतने सुंदर पेड़, उनसे अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया है। तो आप ज़रूर सुबह का टाइम एंजॉय। ये भी आपने सुनी एक विंड चाइम्स की आवाज़ जो कि बहुत ही प्लेजरेबल थी। हम आधा घंटा बैठकर यहीं पे सनराइज़ और ये विंड चाइम्स को सुनते रहे। विंड चाइम्स जब माउंटेन्स में इको करती है तो बहुत ही प्लेजरेबल एटमॉस्फेयर बना देती है। गौरव इज़ यूटिलाइजिंग दिस टाइम कि वो अपने लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी कर लें। रोज़ ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि आप उठते हैं, फिर आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं और बस भाग दौड़ में रहते हैं। अगेन मेरा ध्यान सिर्फ यहाँ पे ये माउंटेन्स और ये वादियाँ और ये पहाड़ियाँ देखने पे था। ना कोई दिख रहा है, ना कोई इधर उधर जा रहा है। सुबह का कुछ टाइम हो रहा है, 6:30 पौने 7 बजे जब सनराइज़ हुआ है। ये अब हम आ गए हैं इनके इंग्लिश टी गार्डन एस्टेट एरिया में, जहाँ पे अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। ये एरिया बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। कुछ चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बेंचेस हैं ट्रीज़ के नीचे। ये यहाँ पे हमने कल शाम देखा था कि सबको टी कॉफ़ी भी सर्व कर रहे थे। नोक्स इन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है आप बुक्स पढ़ सकते हैं। आपको स्विंग्स पे बैठना है, आपको ये इन्होंने कुछ बाइक्स भी आपके लिए रखी हुई हैं एंड दैट ऑफ डिफरेंट साइजेस। सो यू कैन पिक वन एंड यू कैन राइड द वन यू वांट टू। गौरव ने एक बाइक अपने लिए चूज़ करी और अब वो एक गार्डन में स्ट्रॉल लेने जा रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया होगा, मुझे लगता है गौरव को भी साइकिल चलाए हुए। इनफैक्ट ईयर्स, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया होगा, पर शायद उन्हें मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। मुझे साइकिल चलानी नहीं आती है इसलिए मैं स्विंग पे बैठी हूँ और बस मैं यूजुअली मेरे लिए कुछ बचता नहीं है ज़्यादा। मैं स्विंग्स में या गार्डन में चप्पल जूते उतार के बैठ जाती हूँ, मेरे लिए वही अच्छा है, मतलब मुझे वही आता है। ये देखिए बच्चों वाली और साइकिल। गौरव इज़ अगेन टेकिंग अ स्ट्रॉल सन की तरफ जाते हुए। जब से मैं उठी हूँ आई एम जस्ट वॉकिंग अराउंड, यहाँ से वहाँ फ्रेश एयर लेते हुए जस्ट वॉक। एटलीस्ट आपको कुछ वॉक करने में तो मज़ा आया। और इनका गार्डन बहुत सुंदर था और इनफैक्ट अभी यहाँ पे कोई भीड़ भी नहीं थी तो नोबडी वाज देयर। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से वहाँ वॉक करके देखूँ, कुछ एयर लूँ। आई वॉन्टेड टू वॉक बेयर फुट, जो कि मैंने बाद में दिन में किया, बट अभी इस टाइम पे मैं शूज़ में ही थी क्योंकि सुबह ओस गिरी हुई थी यहाँ पे घास पे धूप पे, तो इसलिए मैंने शूज़ उतारने का रिस्क नहीं लिया कि कहीं ठंड चढ़ जाए। बिकॉज़ अभी ठंडा है, वेदर काफ़ी ठंडा है। दिन में थोड़ी गर्मी लगती है पर सुबह के समय बहुत ठंडा है। ये एस्टेट को 1850s में बना था, उसके बाद ये अलग अलग लोगों के पास ट्रांसफ़र हुआ है, बट उन्होंने इसको बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन किया है। जो भी करंट ओनर हैं वो भी यहीं सामने ही एक उनके लिए एक विला स्वीट बना हुआ है जिसमें कि वो रहते हैं। हम उनसे मिल नहीं पाए बट स्टाफ ने हमें बताया कि वो यहीं पर हैं। तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया, इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी की तरह ही रखा है। ऐसा नहीं कि इन्होंने इसको बदल के एक प्रॉपर होटल कर दिया
स्टिल इट्स पार्ट ऑफ द हेरिटेज प्रॉपर्टी। उधर उस तरफ आप देख सकते हैं वो स्वीट रूम्स हैं, बट उनसे व्यू एकदम सामने का नहीं है, तो इसलिए हमने डीलक्स रूम्स प्रेफर किए, बिकॉज़ वहाँ से आपको डायरेक्ट सामने का व्यू दिखता है। इनकी किसी भी रूम में बालकनी नहीं। ये अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हमने सोचा ब्रेकफास्ट तैयार होकर ब्रेकफास्ट करें और फिर कहीं बाहर चलें। सो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम इस एरिया में आ गए, जो कि इनके ग्राउंड लॉबी लेवल पे ही है। एंड इन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए हमें सुबह टाइम दिया था 8 बजे से लेकर 10:30। ब्रेकफास्ट स्प्रेड बहुत अच्छा था। इन्होंने कुछ कॉन्टिनेंटल, कुछ फ्रूट्स, चाय, कॉफ़ी, जूसेस, मिल्क, ग्रेनोलाज एंड मूसलीज एंड साउथ इंडियन सब कुछ ही रखा है, सैंडविचेस, सो दैट जो अलग अलग प्रेफरेंस के लोग आते हैं वो सबको अपने हिसाब से जो उनका ब्रेकफास्ट में जो भी वो लोग लेना पसंद करते हैं उस हिसाब से उन्हें आइटम्स मिल सके। ये देखिए, ये स्प्रेड बहुत आलू पराठा, दही वड़ा, उपमा, बहुत सारी चीज़, इडली, तो जो भी आपको पसंद है, इनका ब्रेकफास्ट स्प्रेड अच्छा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम गार्डन एरिया में आ गए। हम सुबह ही देख के गए थे कि यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत राइड्स हैं जो काशी ज़रूर एंजॉय करेगी, तो हम काशी को लेकर गार्डन में आए हैं। अभी वो ट्रैक्टर चला रही है, कभी वो स्कूटर पे जाती है, कभी वो बाइक पे जाती है। इतने सारी चीज़ें देखकर तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई है। एंड शी इज़ चेंजिंग हर राइड्स एवरी टाइम। कभी उसे स्कूटर बैठना है, कभी उसे साइकिल बैठना है, एंड शी इज़ हैविंग फन एक्चुअली। तो बच्चों के लिए अच्छी जगह है। अब ये मैडम साइकिल पे हैं, ट्राई साइकिल पे। इनके पास घर में साइकिल है, बट ये इन्हें शायद ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी है ताकि वो भी इंजॉय कर पाएँ, वरना कहीं ना वो बोर होने लगते हैं। तो आपके लिए या तो आप उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर जाएँ, या आप बच्चों के लिए कोई ऐसा होटल हो जहाँ पर वो खेल सकें, इंजॉय कर सकें। कुछ खास करके हमने इसलिए भी ये जगह चूज़ करी थी, जो कि हमें लगता है कि वो बहुत ही अच्छा डिसीजन साबित हुआ कि हमने ये जगह चूज़ करी। अब ये लोग साइकिल पे जा रहे हैं, साइकिल पे अपना टाइम, उसे साइकिल बैठना है। और छोटी साइकिल थी, बट उसे छोटी साइकिल नहीं बैठना है, उसे बड़ी साइकिल बैठना है। पहले गौरव ने उसे छोटी साइकिल बैठाया, बट वो बैठी नहीं उस पर। लग गई। ये पूरा ब्लॉग डेडिकेटेड टू काशी है। अब हम उसे स्लाइडर एरिया में ले आए हैं, और वो छोटे स्लाइडर पे नहीं जा रही है, वो बड़े स्लाइडर पे क्योंकि कल उसने, जब मैं उसे लेकर आई थी, कुछ बड़े बच्चों के साथ ये स्लाइडर किया, तो अब उसे छोटे स्लाइडर पर जाना ही नहीं है। उसे सिर्फ ये देखे, ये सामने वाले स्लाइडर पर जाने को राज़ी नहीं है, उसे बड़े स्लाइडर पे ही जाना है, और बार बार उसी पे जा रही है। ये बीच में स्विच जंप कट इसलिए था कि मैं उसे रूम में ले गई थी और फिर कैप पहना कर वापस लाई, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही थी। अब मैडम को ये बड़ी स्लाइड पर जाकर स्लाइड करना है। ये देखिए, ये दूर से आपको उसका व्यू नहीं मिल रहा है, पर ये स्लाइड बहुत ही बड़ा है एक्चुअली। हाय एवरीवन, वी आर बैक। आज हमारा डे 2 है और हम निकल चुके हैं लांडौर के लिए। हमने एक टैक्सी हायर किया, हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा परेशान कर रहा है, बट इट्स ओके। सो हम लांडौर के निकले और हमारा भी इनिशियल प्लान ये है कि हम लांडौर 4 दुकान रुकेंगे, बगल में एक चर्च है, सो हम एक बार जाके चर्च 10-15 मिनट एक राउंड लेके, देन वहाँ की लेमन जिंजर टी बहुत फेमस है, सो हम वो ट्राई करेंगे फिर से। एंड देन हम उससे आगे जाएंगे। एक पॉइंट है लाल टिब्बा। लाल टिब्बा से दे शो यू अराउंड 360 डिग्री व्यू, द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और उसी के सामने हमारा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, द सवॉय का ही एक छोटा सा कैफे उन्होंने वहाँ खोला हुआ है। हम 2 साल पहले गए थे, तो वो बहुत अमेजिंग फूड था, सो हम दोबारा जाके ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। Wow, and can you say trip? And can you say मसूरी? मसूरी। हाथ उठा के बोलो ना, मसूरी। अभी हम पहुंच गए मसूरी 4 दुकान के एरिया में। मसूरी नहीं एग्जैक्टली, ये लांडौर में आता है, और ये है सामने 4 दुकानें। ये बहुत पुरानी बनी हुई है, तकरीबन 100-200 साल पुरानी। ये आखिरी दुकान एलियन जी की है, जिसमें हम अक्सर जाते हैं, जिनकी चाय, कॉफ़ी, वॉफल्स बहुत अच्छे हैं। हाय एवरीवन, फाइनली अब हम लाल 4 दुकान पहुंच चुके हैं और हम यहाँ की फेमस हनी जिंजर लेमन टी पी रहे हैं।
टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, पीने में सच में बहुत अच्छी है। गाइस हमने अभी वॉफल ऑर्डर करा था, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और मेरी वाइफ तनुजा उसको खा रही है। सो यम्मी, एक्सपीरियंस सो यम्मी। सो यम्मी। हम लांडोर बहुत बार आए हैं, 4 दुकान पे हर बार रुके हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार। और ये पहली बार है जब हम ये वॉफल हमने ट्राई किया। अभी वॉफल और पैनकेक मुझे एक जैसे लग रहा है, पता नहीं इसमें क्या डिफरेंस है, बट दिस इज टेस्टी, नाइस, लुक्स यम्मी। ये 4 दुकान के साथ साथ ही एक चर्च है जहाँ पर हम आए हैं। हमने सोचा काशी को जरा चर्च में दिखाते हैं एंड एटलीस्ट शी विल सी कि व्हाट इज़ द चर्च एग्जैक्टली। मेरे काशी का फोटो ले लो। जाओ। ये चर्च जाने के बाद हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग वाले भैया ने गाड़ी थोड़ा आगे लगाई थी तो हम वॉक करके वहाँ तक जा रहे हैं। कोई 2 से 4 मिनट की वॉक है। तो वो 4 दुकान पे बेसिकली किसी को रुकने नहीं देते हैं क्योंकि बहुत ही पतली रोड है और वहाँ पे ये पार्किंग इन्होंने इधर बनाई हुई है। ये हम लांडोर में हैं। ये एक रोड है लांडोर के साथ साथ जो कि आगे सीधे लांडोर बेक हाउस तक जाती है। हम यहाँ बैठकर अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे और ये स्ट्रीट ये रहा बेक हाउस जहाँ बाहर बहुत भीड़ लगी थी। तो हमने सोचा सिर्फ गौरव को अंदर जाने दिया जाए सो दैट वी कैन टेक अवे। तो हम पैक करा के बाहर लेकर आने की सोच रहे थे। ये बहुत फेमस है, आपने आजकल बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स पे फेसबुक पे भी इस जगह को देखा होगा। इनके मफिन्स इनके एंड पेस्ट्रीज वाकई बहुत अच्छी हैं। दीज आर सम ड्राई ब्रेड्स एंड आमंड केक्स, लेमन केक्स, बहुत सारी वैरायटी इनके पास है। और अंदर रेस्टोरेंट बहुत छोटा है तो बैठने की जगह कम है, तो इसलिए लोग यूजुअली बाहर बहुत क्यू हो जाती है। बिकॉज जो भी लांडोर आता है इनकी दुकान से कुछ न कुछ ट्राई ज़रूर करता है। गौरव ने क्यू में लगकर कुछ तो ले लिया है, हमने कुछ पैक करवाया। मैं बाहर जाके देखूँगी गौरव ने क्या पैक। आप दोनों लोग शेयरिंग में आ जाइए। क्यू से निकलकर हम लोग आगे जा रहे हैं ए प्रकाश की दुकान की तरफ जो कि काफ़ी फेमस है अपने पीनट बटर और जैम्स के लिए। हम पिछली बार भी यहाँ से बहुत सारी जैम, चटनी, कई तरह के पीनट बटर लेकर आए थे। और यहाँ छोटे छोटे सोवेनियर्स भी होते हैं जो कि आप ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। ये हम मसूरी वापस मॉल रोड पहुँच गए हैं। यहाँ से हमारी गाड़ी हमें पिक करने आएगी।